11वीं के क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लास्ट क्लास में देखा था, साथ ही 2 एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें कि लॉ किस प्रकार काम करता है वो देखा था। आज हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारा बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उसमें से किसी एक बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, कैसे दिखाएंगे? इसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सेपरेट बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए यहां फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को हम लोग कहते हैं FBD। ये क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a separate body is called free body diagram। किसे कहेंगे, समझ में आ गया? चलिए एक उदाहरण शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये देखिए सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है। ये m मास का ब्लॉक है। इस ब्लॉक का एबीडी खींचना है, इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स को दिखाना है। इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स को दिखाना है। तो हम इस ब्लॉक को, सिर्फ ब्लॉक से ही मतलब है, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सरफेस भी दिखा देते हैं, लेकिन वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुरू में सीखने के लिए हम थोड़ा सा सरफेस का भी जिक्र कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। आइए, इस ब्लॉक जो m मास का, तो पृथ्वी mg बल से नीचे खींच रही है। ये mg बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी नीचे खींच रहा है। ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, लेकिन ये ब्लॉक है कहाँ? इस सतह पर। ये ब्लॉक कहाँ है? इस सतह पर। इस सतह को ये एक बल से दबा रहा होगा, सतह के लंबवत, इसलिए इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी n कहते हैं। इसका नाम n है, इस फोर्स का नाम n। तो जितना बल से इसको दबा रहा है, न्यूटन किसी नियम से ये भी उतना ही बल से इसको दबाएगा ऊपर की। दोनों फोर्स का मान बराबर होगा और दिशा विपरीत होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये हमारा हो गया। ये देखिए इस m मास पर 2 फोर्स मात्र लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n। ये 2 फोर्स लग रहा है। ये जो दिखाए हम इस पर्टिकुलर फोर्स को, इसको बोलते हैं एबीडी। कोई इससे मतलब नहीं था, पर समझाएं कि भाई ये इसको दबा रहा है, इसको दबा रहा है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, अगर इस तरह से हो, M1 M2, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए। ग्राउंड दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका एबीडी खींचना, दोनों बॉडी को अलग अलग कर दी। अब पहले खुद से खींचने की कोशिश करिए, खुद से कोशिश करिए। उसके बाद हम जो खींचते हैं उसको देखिए। देखिए इसको पृथ्वी mg बल से खींच रहा होगा, m1 बल से। इसको ये कहाँ रखा है? m2 के ऊपर। m1 कहाँ है? m2 के ऊपर। ये m1 m2 को दबा रहा है, यानी m1 m2 को दबा रहा होगा। मान लीजिए m1 m2 को n बल से दबा रहा है। ये जितना बल से दबा रहा है, न्यूटन के तीसरे नियम से उतना ही बल, न्यूटन के तीसरे नियम से उतना ही बल m2 m1 पर आया।
ये भी एम, ये भी नाम सेम होगा। देखिए नेम सेम है, देखिए यहाँ पर नेम सेम है। जितना से ये इसको दबाया उतना से ये भी दबाया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दोनों देखिए अलग अलग बॉडी पर लग रहा है, एक बॉडी पर नहीं लग रहा है, देख रहे हैं आप। नीचे M1G M2G इसको भी पृथ्वी खींचना होगा। और ये सरफेस को बार-बार सरफेस दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ समझाने के लिए दिखा देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। ये मान इसको N1 से दबा रहा है सदा। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये नहीं हम N ये भी है, इसका नाम P तो ये भी P, इसका नाम K तो इसका नाम K, नाम सेम होगा दोनों। अब ये इसको दबा रहा है N1 से, ये भी इसको दबाएगा N1 से बराबर। देखिए दोनों का मान बराबर, नाम से बढ़ेगा, दोनों बराबर हुआ और दिशा विपरीत और अलग अलग। ये अब देखिए अगर 3 बॉडी देगा क्या होगा। M1 M2 M3 ये क्या होगा तीनों का। ये M1 को यहाँ दिखा रहे हैं, ये M2 को दिखा रहे हैं। पहले आप खुद से खींचने का प्रयास करिए, खुद से खींचिए। अच्छा हमारा खींचा हुआ देखिए, और ये M3 इस पर फोर्स लगेगा M1G, पृथ्वी खींचना, ये इसको दबाएगा। मान लीजिए इसको N1 दबा, कुछ भी नाम दे सकते हैं N1। तो जब ये इसको N1 दबा रहा है, ये भी इसको N1 दबाएगा। दिशा देखिए, ये तीर लगा नीचे की तरफ है, दिशा ऊपर की तरफ। इसको भी पृथ्वी खींच रहा होगा M2G से, ये इसको दबा रहा होगा मान लीजिए N2 से, ये भी इसको दबाएगा N2 से। बगल में देखते जगह नहीं है, ये इसको दबा रहा है N2 से, इसको दबा N2 से, इसको भी पृथ्वी खींच रहा होगा M3G से। उस सरफेस को दबा रहा होगा, मान लीजिए कि N3 से दबा रहा है सरफेस को, सरफेस इसको दबाएगा N3 से। इधर M2 कर देते हैं, ये N2 है, ये N3, देख रहे हैं। ये इसको दबाया, ये भी इसको दबाया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये जब हम और भी बहुत सारे बॉडी में खींचते हुए देखेंगे, पहले इसको नोट करिए। मेरे पास जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ जगह है, दिखेगी। ये देखिए दो बॉडी है, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में, M1 मास का है और ये M2 मास का है। और यहाँ हम इधर F फोर्स धक्का दे रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, मतलब समझिए कि ये सरफेस स्मूथ है, घर्षण नहीं है, स्मूथ है। अब इसका आगे कीजिए, क्या करेंगे, इस दोनों बॉडी को अलग अलग कर देंगे। यानी यहाँ पर देखिए, ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2। हम इसको F फोर्स धक्का दे रहे हैं, इसको M1, तो हम M1 को धकेल रहे हैं, तो M1 आगे की ओर धकेलाएगा, आगे पर धकेलाएगा, और ये M1 M2 को धकेलाएगा, इसको इधर बदला जाएगा। ध्यान रहिए, घबराइएगा मत। लेकिन ये जो धक्का देगा वो ये फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इस बॉडी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस दोनों के बीच में, यहाँ और यहाँ बीच में एक बॉडी M1 है, इसलिए फोर्स बदल जाएगा। अगर मान लीजिए फोर्स हम F1 देते हैं, F1, ये इसको F1 धक्का दे रहा है, ये भी उतना ही फोर्स F1 से धक्का देगा। आपके असर ये F लगा रहा था, F कौन लगा रहा था आपको तो नहीं दिख रहा है, कोई व्यक्ति F लगा रहा है, तो उस पर ये भी F लगा रहा होगा, उस बॉडी, उस व्यक्ति पर। तो व्यक्ति को आप यहाँ चित्र में दिखाया गया है। साथ ही साथ पृथ्वी इसको M1 से खींच रहा होगा, ये जमीन को दबा रहा होगा M1, जमीन इसको दबा रहा, मान लीजिए N1 से, इसको M2G से पृथ्वी खींच रहा होगा, ये भी जमीन को दबा रहा होगा, जमीन को इसको दबा रहा होगा, मान लीजिए N2 से।
ये हमारा एब्डोमेन। देखिए कौन कौन फोर्स लग रहा है, कोई डाउट हो तो ध्यान से बोलिए। देखिए धक्का दे रहा है ना, तो M1 M2 को धक्का दे रहा है, कितना सा F1 से, तो स्वाभाविक है M2 को F1 धक्का देगा, M1 को धक्का देगा F1 से, बराबर और विपरीत, इस दिशा में इस दिशा में। आप अगर FBD सीखना चाहते हैं तो महसूस करिए कि दो को डब्बा पर रख लीजिए, एक डब्बा को धक्का दीजिए, एक डब्बा इसको आगे की ओर रख लेगा, महसूस करिए, करके देखिए, तब समझ में आएगा। नोट करिए, आगे और बताते हैं। देखिए और भी कई प्रकार के बॉडी को देखिए, जैसे ये देखिए, अगर इस प्रकार से बॉडी हो कई सारा, जैसे M1, M2, M3 और यहां देखिए F कुछ तक आ रही है। नहीं कुछ कह रहा हूं, समझिए स्मूथ है। अब इसका एफबीडी भी खींचना, क्या करेंगे हम, तीनों बॉडी को अलग कर देंगे। M1 को अलग कर लेंगे, M2 को अलग कर लेंगे और M3 को अलग कर लेंगे। देखिए M1 को नीचे पृथ्वी M1 जैसे खींच रहा होगा और ये पृथ्वी दबा रहा होगा। मान लीजिए पृथ्वी भी इसको, पृथ्वी को दबा रहा होगा नीचे, तो पृथ्वी इसको दबा रहा होगा ऊपर को। मान लीजिए इसका नाम N1 दे दीजिए। M2G को भी पृथ्वी नीचे खींच रहा होगा, ये भी पृथ्वी को दबा रहा होगा। पृथ्वी को दबा रहा होगा तो पृथ्वी के ऊपर के ऊपर लगा रहा होगा। ये हमारा N2। ये M3G देखिए नीचे लग रहा है, सतह को दबा रहा है, सतह इसको दबा रहा है, N3। तो कुछ भी अलग अलग नाम दे सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये नाम तो वही रहेगा ना, F पे लगा रहा है जो फोर्स दिया है, ये F लगा रहा है, तो F लगा रहा है M1 पर, तो M1 बल लगाएगा M2 पर। देखिए ना ऐसे धक्का दीजिएगा तो इधर धक्काएगा आगे की ओर, इस तरफ धक्काएगा, इधर धक्काएगा, यानी ये इसको इधर धक्का देगा। देखिए इधर यानी ऐसे तीर लगाएगा इधर इधर, तो जब ये इसको इधर धक्का देगा तो ये भी इसको इधर धक्का देगा। देखिए अगर इस फोर्स का नाम अगर हम T दे दें, ये भी फोर्स T होगा। दोनों नाम सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत होना चाहिए, तो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन होगा। देखिए M2 धक्का दे रहा है इसको, मान लीजिए इसको धक्का दे रहा है T1 से, ये भी इसको धक्का देगा T1 से। देखिए इससे आगे कोई है ही नहीं जो इसको धक्का दे। देख रहे हैं ये सब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, और भी बहुत सारे तरह के होंगे। ये देखिए हमारा पांचवा था, ये छठा। देखिए अगर ये दो बॉडी है, ये M1 और ये बीच में एक धागा लगा हुआ है और ये है M2, F4 से खींचा, ये बीच का ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग है, दरमान नहीं धागा है। इस पर नीचे बोलाएगा M1G, जमीन को दबा रहा होगा, ये भी दबाएगा N1, M2G जमीन को दबाएगा, ये भी दबाएगा। ताकि मैं यहीं पर खींच दिया, अलग अलग करके देखते हो ज्यादा अच्छा था, पर यहाँ भी खींच सकते हैं। पृथ्वी को दबा रहा होगा, इसको नीचे खींच रहा होगा M1G से, M1 को नीचे खींच रहा होगा, तो M1 पृथ्वी को दबा रहा होगा, पृथ्वी उसको दबा रहा है। यही बात M2 के साथ M2G हम अलग कर दें, क्या अलग कर देते हैं, चलिए अलग कर देते हैं। आइए अलग कर लीजिए। ये देखिए M1G, ये नीचे पृथ्वी खींच रहा है, तो पृथ्वी को ये दबा रहा होगा ना,
नीचे की तरफ सतह को, तो सतह भी ऊपर की ओर बल लगाएगा m पर। ये देखिए m2, पृथ्वी इसको खींच रहा होगा m2 जी से, यह पृथ्वी की सतह को नीचे दबा रहा होगा, तो सतह भी ऊपर की ओर बल लगाएगा। ये हुआ हमारा, मान लीजिए कुछ n1 में, और आप m2 पर F4 से खींच रहे हैं, यानी इसको F से खींच रहे हैं। जब इसको F से खींच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, धागा से द्रव्यमान रहित मासलेस स्ट्रिंग मतलब धागा, STRING, स्ट्रिंग मतलब धागा, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग दिख रहा है STRING, तो जब ऐसे खींचेगा तो धागा जो है, धागा इसको M1 को दाईं ओर खींचेगा, खींचेगा तो सोचिए ना, दो चीज को धागा से बांधे जैसे खींचिएगा, इधर खींचेगा, यानी इस पर M1 पर इस दिशा में बल लग रहा होगा, इस धागा के द्वारा। मान लीजिए T बल लग रहा है, यानी धागा तना रहा है, तनाव है T, जो धागा में तनाव है वही इस पर बल लगेगा, और वही धागा इसको पीछे खींच रहा होगा। पीछे नहीं खींचता तो बड़ी आसानी से आगे खींचा जाता, यही धागा इसको पीछे खींच रहा होगा। आप करके कोशिश करके देखिएगा, आप दो चीज को बांधिए और खींचिए, वही धागा पे देखिए, अंतर समझिए दोनों में। देखिए यहाँ पर ये धक्का देता था, धकेलने वाला था, तो इधर और इधर, यहाँ देखिए इधर और ये इधर, मैं नीचे बढ़ा हुआ तीसरा देखिए कौन सा धागा में। वैसे भी एक बात समझा दूं कि धागा है, धागा इस छोर पर यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से इधर धागा है, यहाँ पर बल इधर लगेगा, इधर लगेगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से किधर धागा है, इधर धागा है, तो इधर बल देख रहे हैं। इस तरह से यह वीडियो में और भी देखिए, यहाँ तीन बॉडी हो, M1, M2 और ये M3, और ये सब धागा जुड़ा हुआ है। F4 से खींचे, तीनों को अलग अलग कर दीजिए। M1, M2, M3। गौर से देखिए, इस दोनों पे जो धागा लगा हुआ है, जब आप खींचिएगा M3 को, ये धागा M2 को दाईं ओर इस तरफ खींचेगा, इस तरफ, यानी इस तरफ खींचेगा, और यही धागा, यानी यहां पर से देख रहे हैं, यहां से इधर धागा इधर खींचेगा, और यहां से देखिएगा तो इधर, यानी M3 के पास से बाईं ओर, यहां से बाईं। अगर ये T होगा तो ये T होगा, दोनों बराबर होगा और दिशा विपरीत है। लेकिन इस दोनों में देखिए, यानी इस यहाँ पर M1 M2 बीच में, M1 M2 बीच में देखिए, तो यहां से धागा, M1 से धागा किधर है, दाईं ओर है, यानी इस पर बल इधर लगेगा, और यहां पर देखिएगा तो इस पर बल किधर रहेगा, बाईं ओर रहेगा। लेकिन अगर इसका नाम T है तो ये दूसरा कुछ होगा, क्योंकि इसके ध्यान देखिए, इस टेंशन और इस इधर के फोर्स के बीच में कोई बॉडी है, कुछ मास है, तो मास बीच में आ जाए तो फोर्स बदल जाता है। ये अगर T1 होगा, ये ये नहीं कि ये और ये नाम सेम कर देंगे, ऐसा नहीं, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये है तो ग्रेविटी मतलब समझ में आया, किसी बॉडी पर, किसी सेपरेट बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सों को दिखाना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। इसको आप नोट करिए, फिर हम कुछ छोटा छोटा सवाल बना के दिखाते हैं। पहले आप इसको नोट करिए। बोर्ड साफ हो गया, आगे देखते हैं, कुछ सवाल सब बना के देखते हैं, छोटा छोटा सवाल से। जैसे क्वेश्चन कहेगा इस तरह से, इस 6 kg का ब्लॉक है और ये हमारा 4 kg का है, 4 kg का, और इधर हम खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं इसको 20 न्यूटन की फोर्स, 20 न्यूटन। क्या आएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स
एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन, उन दोनों के बीच का रिएक्शन फोर्स, यानी ये कितना बल 6 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा होगा 4 kg पर, और 4 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा होगा 6 kg पर, ये बताना है रिएक्शन फोर्स। ये कैसे बनाए? जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सोचेंगे कि क्या धक्का देंगे तो सब एक साथ चलेगा? यहाँ बताइए, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा एक साथ। जब धक्का देने पर एक साथ चलेगा मतलब दोनों मिलाकर एक बॉडी समझिए हो गया कितना किलो का? 6 और 4 10 किलो का एक बॉडी होगी। और इस पर इधर फोर्स लग रहा है हमारा F = 20 न्यूटन, नीचे 10 G, और नीचे पृथ्वी खींच रहा है, जब पृथ्वी सतह पर दबा रहा है तो पृथ्वी इस पर एक बल लगाएगा। ध्यान दीजिए, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? N = क्या होगा? 10 G। N = क्या होगा? 10 G। 10 × G का मान 9.8 अगर ले लिया जाए तो क्या होगा? 98 न्यूटन। यानी कितना बल से पृथ्वी दबा रहा है? 98 न्यूटन से। देख रहे हैं? और मान लिया कि इसको धकेल रहे हैं, यह एक्सलेशन A से चल रहा है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले तो देखिए कि हम जो फोर्स F लगा रहे हैं, ये आराम से समझिए। सबसे पहले हम देखें कि फोर्स F लगा रहे हैं तो क्या होगा? दोनों एक साथ चलेगा। जब एक साथ चलेगा मतलब एक सिस्टम में आ गया, एक साथ चला इसीलिए सिस्टम में आ गया। तो सिस्टम में आ गया तो पूरा सिस्टम कितना किलो का हो गया? 10 किलो का हो गया। उस पर इधर से बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है। इस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन मान लीजिए ये उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स को हमेशा प्लस लिखते हैं। एक्सेलरेशन दिशा में हमेशा फोर्स को प्लस लिखते हैं। फोर्स इस दिशा में इधर धकेला है, एक्सेलरेशन में इधर लिखना है। तो एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स है, क्या लिखेंगे हम? F, ये कुल बल ये लग रहा है ना, नेट फोर्स, कुल बल, नेट फोर्स F = क्या? मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स F कितना है? 20, पूरा मास कितना है? 10, एक्सेलरेशन क्या है ये भी निकालना है, यानी A = 20/10 2 मीटर/सेकंड। देख रहे हैं आप, यानी एक्सेलरेशन निकल गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, यानी दोनों का एक्सेलरेशन दोनों एक साथ चलेगा 2 मीटर/सेकंड। अब हमें इस दोनों के बीच का फोर्स जानना है, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। यानी ये हमारा 6 kg वाला हो गया और ये हमारा 4 kg वाला। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इस पर 6G लगेगा, जमीन को दबाएगा, जमीन इसको दबाएगा, मान लीजिए N1 से। इस पर 4G लगेगा, जमीन दबाएगा, जमीन से दबाएगा, मान लीजिए N2 से। और इधर से देखिए 6 पर ये जो 20 न्यूटन है वो 6 को टच कर रहा है। 6 को दिखाइए, मात्र 6 पर, यानी 20 न्यूटन। ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि ये 20 न्यूटन इस 4 kg पर भी दिखा दिए, ऐसा नहीं करना है। अब ये ध्यान दीजिए, ये इसको धक्का देगा, मान लीजिए T फोर्स, ये भी इसको धक्का देगा, T फोर्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा। और चूंकि दोनों एक साथ चल रहा था, A = 2 मीटर/सेकंड से, यानी ये भी इधर चल रहा है A एक्सेलरेशन से मतलब 2 मीटर/सेकंड से, और ये भी इधर चल रहा है E एक्सेलरेशन से मतलब 2 मीटर/सेकंड से। अब देखिए फॉर 6 kg, 6 kg हमने भी कुछ देर पहले कहा था, एक्सेलरेशन की दिशा में हमेशा फोर्स को प्लस लेंगे। एक्सेलरेशन की दिशा में हमेशा फोर्स को प्लस लेंगे। तो ये एक्सेलरेशन की दिशा में F है, इधर दाईं ओर एक्सेलरेशन, दाईं फोर्स, तो इसको प्लस लेंगे F। लेकिन T देखिए, T यहाँ पर T है, वो एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -T। ये T माइनस क्यों हुआ? T माइनस क्यों हुआ? क्योंकि T जो है ये T फोर्स वो एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में, बराबर मास कितना? 6 × एक्सेलरेशन A, यानी 20 - T = 6 × A का मान हमारा है 2।
यानी जी उधर ले जाइए, 20 माइनस 12 यानी 8 न्यूटन। इस दोनों के बीच जो बल लगा हुआ है न्यूटन का। आप इससे भी निकाल देखिए, टी का मान वही आएगा, बदल नहीं जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। फॉर 4 kg, 4 kg की देखिए, 4 kg पर एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स लग रहा है एकमात्र टी, और एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में इधर कोई फोर्स नहीं है। आप कहेंगे सर ये N2 4G, ये सब तो इस लाइन में, इस लाइन वाले फोर्स को इस लाइन से कोई बहस नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, T इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन A, यानी 4 इंटू A का मान हमारा जो है वो 2 मीटर आया है। यहाँ देखिए 2 तो 8 मीटर देखिए। तो आप 6 से निकालिए, ऐसे निकालिए, सेम आया। नोट करिए इसको, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो एक और एग्जांपल देखिए यहां पर, जैसे 3 ब्लॉक्स है, ये मान लीजिए हमारा 6 kg है, एक 4 kg है, एक 2 kg है, देख लेंगे। और इधर हमारा F इक्वल टू 12 न्यूटन का फोर्स कहेगा फाइंड the acceleration of each blocks, प्रत्येक ब्लॉक का, and reaction force between them, और उनके बीच का रिएक्शन फोर्स निकालना। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जब ये फोर्स धक्का दे रहे हैं तो क्या ये तीनों एक साथ चलेगा या अलग अलग? धक्का देंगे तो तीनों क्या होगा, एक साथ चलेगा। Here all the blocks are moving together, एक साथ। Here और यहाँ सभी ब्लॉक एक साथ चलता है, चल रहा है, एक साथ चल रहा है। Therefore, इसीलिए therefore these 3 are taken in system, इसलिए इसको क्या लेंगे, सिस्टम में लेंगे। अब सिस्टम में पूरा कितना हो गया, 12 किलो का हो गया, 12 kg का हो गया। ठीक है, और 12 kg फोर्स लगेगा। इधर आप क्या बराबर 12 मीटर लगा रहे हैं और ऊपर कुछ एन लगेगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से चलेगा, तो एक्सेलरेशन दिशा में एकमात्र फोर्स F है, तो क्या लिखेंगे हम, F इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। अब फोर्स हमारा है 12, मास भी 12 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन और क्या होगा 12/12, 1 मीटर पर सेकंड। हमें एक्सेलरेशन निकल गया ऐसे। अब हमको फोर्स जानना है, रिएक्शन फोर्स, इधर तो दोनों के बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का भी और इस दोनों के बीच का भी। हम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं और एक एफबीडी खींच लेते हैं, यहां पर थोड़ा जगह बचा लेते हैं। अब देखिए kg, 4 kg और ये 2 kg। न्यूटन, ये इसको धक्का देगा इधर, ऐसे धकेलिएगा तो ये इसको धक्का देगा इधर और ये इसको धक्का देगा इधर। मान लीजिए T, ये लगाएगा इसको T, नीचे 6G, ऊपर मान लीजिए N1, 4G, मान लीजिए N2, 2G, N3, ये इसको धक्का देगा मान लीजिए T1 से, तो ये भी इसको धक्का देगा T1 से। अब देखिए 4G है, ये भी G है। अब देखिए 6 kg के लिए, फॉर 6 kg क्या होगा, चूंकि धक्का दे रहे हैं तो तीनों एक साथ दाईं ओर बढ़ रहा है, इसलिए सिस्टम में आ गया है ना। तो ये भी इधर बढ़ रहा है ए से, ये भी इधर बढ़ रहा है ए से, तो ये भी इधर बढ़ रहा है ए से। तो इसके लिए देखिए 6 kg के लिए एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स है हमारा F और विपरीत दिशा में T था -T, इसका मास 6
इंटू ए, यानी 12 माइनस टी बराबर 6, ए का मान हमारा 1, यानी जगह बचा थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यानी टी को उधर ले जाएंगे, क्या होगा 12 माइनस 6 यानी 6, देखिए टी का मान निकल चुका है। अब देखिए इस 4 के जी लिखिए, फॉर 4 के जी 4 के जी, एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स है टी, विपरीत दिशा में t1 माइनस 2 बराबर इसका मास 4 इंटू एक्सेलरेशन। देखिए ये हुआ कुल बल, ये हुआ नेट फोर्स, कुल बल बराबर मास गुणा ये हो गया नेट फोर्स, नेट फोर्स इसको बोलते हैं, ये है मास, ये है एक्सेलरेशन। देखिए टी का मान आपने निकाल लिया है 6 न्यूटन, 6 माइनस t1 बराबर 4 गुना एक्सेलरेशन 1 है, देख रहे हैं आप। अब यहां से t1 बराबर 6 माइनस 4 यानी 2 न्यूटन, तो आप t1 का भी मान जान चुके हैं, t का भी मान जान चुके हैं, तो देखिए सब फोर्स जान चुके हैं। 6 और 4 के बीच का फोर्स है t, और 4 और 2 के बीच का फोर्स है t1, देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि बताइए नेट फोर्स कितना है 4 के ऊपर, कोई पूछ दे नेट फोर्स ऑन 4 के जी, देखिए नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। मास कितना है 4 गुना एक्सेलरेशन कितना है, ए का मान 1 में 4 न्यूटन। अब ऐसे में देखिए इधर लग रहा है टी मतलब 6, इधर लग रहा है t1 यानी 2, तो 6 6 हमें से 2 घट गया तो बच गया 4, यानी इसमें कुल बल 4 न्यूटन। आज यहीं तक, और भी हम एग्जांपल्स कल देंगे, आज यहीं तक नोट कर लीजिए बस आज।